पति पत्नी और वो जब पति पत्नी के बीच में आता है कोई तीसरा तो फिर होता है ठाई ठाई ठाई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पति पत्नी के बीच में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो फिर शुरू होता है खूनी खेल। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों की घटना की, जिस तरीके से होटल रूम से एक घटना का मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला कांस्टेबल को उसका ही पति मौत के घाट उतार देता है। कारण सिर्फ ये होता है कि उसे शक होता है कि उस महिला का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये पूरी दास्तां है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, लेकिन किस तरीके से इस शख्स ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई वो खुद ही बता रहा है। पहले आप उसका वो बयान सुनिए। हम तो डिफरेंस से यार थे सर। वो बोले कि आपके बैग में क्या है देखे, हमें कुछ नहीं देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं, क्या है आज आपको अंतिम दिन है पूरा, बोले थे ना कि आज लास्ट दिन है। बस सर गुस्से में लाल होकर कट्टा निकाली, दिमाग हमको होश में हो गया सर, पता नहीं चला, कट्टा निकाली, तान दी हमको पर दो बीस निकाल के हमको होश हो गया। आनंद फानंद में हमको भी सर तान दिए सर, क्या क्या गुस्से में लाल हो गया सर, फायरिंग हो गया, पता नहीं किसका कैसा लगा, दिमाग तो मेरा हेडेक हो गया सर। वहां से हम कट्टा छोड़ के और आनंद फानंद में सर हम गंजी अपना शर्ट छोड़ के हम भाग गए। मेरी मारने की उसका पूरी प्लानिंग थी। गोली हम किस लिए मारेंगे सर, हमारा उससे फायदा था। हम गोली मारने वाला, ऐसा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ। तो सुना आपने किस तरीके से वो बता रहा है कि उसे जो है उसकी पत्नी मारने वाली थी, लेकिन उसने ही उसे पहले मार दिया, उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। अब सुनते हैं पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसकी बात पहले करते हैं, आइए। इनका डेड बॉडी मिला था। इनिशियल इंक्वायरी में ऐसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में इनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर। अरे यार, हाथ और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। कल के टाइम में काको जहानाबाद में गजेंद्र ने सरेंडर किया है, जो अभी आपके सामने आए थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि 2021 में भर्ती से पूर्व लगभग 2 साल पहले 2019 में कोचिंग वगैरह के लिए जो सिपाही थी, मृत सिपाही, वो पटना आई थी और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे। तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। समय के साथ दोनों की बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी और कुछ संदेह वगैरह भी उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी और इस साल में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पटना जब ये आई थी 16 तारीख को, तो भी जैसा अभियुक्त ने बताया कि उसने नहीं बताया था कि मैं पटना आ रही हूँ। तो पटना आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो पटना आई है। मिलने 17 तारीख को यहाँ आया था। उन लोगों की मुलाकात भी हुई 17 तारीख को, पर उसमें भी दोनों के बीच थोड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों ख़रीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में बिग टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। एक और बता रहा था कि धीरज नामक युवक है, उससे उसका कोई इलिसिट रिलेशनशिप है। ये एक इनिशियल उसका संदेह है और इस पूरे पॉइंट पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पूरा इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पॉइंट सही माना जाता है तो उसकी पुष्टि की जाए। तो सुना आपने किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस खूनी खेल को किस तरीके से अंजाम दिया गया। दरअसल ये पूरी कहानी जहानाबाद से शुरू होती है। जहानाबाद के गजेंद्र को प्यार होता है सासाराम की शोभा से और सासाराम की शोभा से प्यार होने के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। इतना परवान चढ़ता है कि धीरे धीरे दोनों ही दाम्पत्य जीवन में बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चलता है। इसके ठीक बाद शोभा को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाता है गजेंद्र। गजेंद्र उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसका सारा खर्चा उठाता है। लेकिन इसके बाद शोभा को नौकरी भी मिल जाती है।
नौकरी मिलने के बाद एंट्री होती है किसी तीसरे की। जी हाँ, पति पत्नी और वो जिसका जिक्र हम शुरुआत में ही कर रहे थे, किसी तीसरे की एंट्री होती है और इसके बाद होता है ये खूनी खेल शुरू। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कांस्टेबल जो होती हैं वो अक्सर अपने पति से बात करना बंद कर देती है। दोनों के बीच नोकझोंक होती है, वाद विवाद होते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चलता। पति को शक होता है कि पत्नी का अफेयर किसी तीसरे के साथ है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता है और उसके बाद वो उसे होटल के कमरे में पटना बुलाता है। पटना में बुलाने के बाद दोनों के बीच में आपसी मतभेद होते हैं, दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के पास हथियार होते हैं और हथियार से खूनी खेल शुरू हो जाता है। जिसके ठीक बाद जो महिला कांस्टेबल है, जैसा कि उसके पति ने बताया कि वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उनका दिमाग घूम गया, जिसके ठीक बाद उसके पति ने उस पर गोली चला दी और वो वहां से फरार हो गया। तो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया ये बताया जा रहा था, लेकिन अब पति पत्नी और वो के बीच में जब तीसरे की एंट्री होती है तो और क्या क्या कहानियां सामने आती है ये तो आप वाकिफ ही है इस कहानी से, लेकिन और भी तमाम कहानियां सामने आती है। फिलहाल बात कर रहे थे पटना की इस कहानी की, जहानाबाद से पटना आते हैं और इस घटना को किस तरीके से ये पति पत्नी अंजाम देते हैं और मृत्यु होती है तो किसकी, उनकी पत्नी की। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।